आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड सेम के बच्चों के लिए है, स्पेशली पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी या जो अगल बगल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो सेमी ग्रुप टॉपिक है ये अलजेब्रा का टॉपिक है। मैंने पिछले लेक्चर में, मेरा तीसरा लेक्चर है ग्रुप थ्योरी पर। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में है हम अभी तक ग्रुपायड को एक्सप्लेन किए हैं। ग्रुपायड के बाद जो टॉपिक आपके पास है वो सेमी ग्रुप है, और हम आज आपसे सेमी ग्रुप, मोनोएड और ग्रुप, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक सिस्टम, जीओ, मैंने बताया था अलजेब्रिक सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक। एन अलजेब्रिक सिस्टम जीओ वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन। वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। मैं बाइनरी ऑपरेशन के विषय में भी आपसे बात कर चुका हूं कि यहाँ जनरली हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हम यूज करते हैं, एक यूजुअल एडिशन और दूसरा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो हमने क्या कहा? एन अलजेब्रिक सिस्टम जीओ वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। यही अलजेब्रिक सिस्टम जो है यही ग्रुपायड कहलाएगा, यही सेमी ग्रुप कहलाएगा, यही मोनोएड कहलाएगा, यही ग्रुप कहलाएगा, यही एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। जो भी होगा यही अलजेब्रिक सिस्टम ही होगा, जिसमें जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ओ क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक। तो इस अलजेब्रिक सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड ए ग्रुप। कब? इफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स बी सेटिस्फाइड। पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं सेमी ग्रुप के लिए? पहली चीज तो क्लोजर लॉ को होल्ड करें। क्लोजर लॉ का मतलब हो गया कि अगर जी के दो एलिमेंट्स के बीच हम यह बाइनरी ऑपरेशन ओ लगावें तो जो नया एलिमेंट हो वो भी किसका हो? वो भी इस नॉन एम्प्टी सेट जी का ही हो। तो ये आपके लिए क्या है? क्लोजर लॉ हो। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि यदि हम जी के तीन एलिमेंट्स को लें, ए बी सी यहां ले रहे हैं, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। हमारा बोलने का तरीका क्लियर कर रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे कह रहे हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, या देखिए छोटे कोष्टक में है पहला दोनों, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहां बी और सी क्या है? ये जो है छोटे कोष्टक में है। यानी एक ढंग से देखा जाए तो यहां ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की गई है, यानी ऑर्डर चेंज किया गया है इसको सॉल्व करने का। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को यह अलजेब्रिक सिस्टम होल्ड करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। देखिए, सेमी और हेमी आप जानते हैं। सर्किल को हेमी सर्किल कहा जाता है, स्फीयर को हेमी स्फीयर कहा जाता है, सर्किल को सेमी सर्किल कहा जाता है, ठीक। याद रखिएगा, हेमी स्फीयर और सेमी सर्किल कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, यानी आधा। तो जब सेमी ग्रुप कहा गया यानी ग्रुप की प्रॉपर्टी का जो आधा होल्ड करे, तो ग्रुप को अभी हम डिफाइन करेंगे। ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज हैं, और चार में से देखिए आधा यानी दो प्रॉपर्टीज यहां होल्ड किए जा रहे हैं। अभी और बात करेंगे इस पे। देखिए, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। क्या है? हमने एक अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस कंसीडर किया है, ठीक। एन अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस हमने यहां क्या किया है? कंसीडर किया है, जहां Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए, एक चीज आपको मालूम है, सेट ऑफ इंटीजर क्या है? सबको मालूम होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ठीक। और प्लस क्या है? यूजुअल
एडिशन। क्या है? यूजुअल एडिशन। ठीक, तो यह अलजेब्रिक सिस्टम क्या फॉर्म करेगा? सेमी ग्रुप। कब? जब दो कंडीशंस होल्ड किए जाएंगे। पहली चीज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है? कि इस जेड के किसी दो एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट आपकी इच्छा कहे, ठीक है, मैं मान लीजिए 1 को ले रहा हूं और 5 को ले रहा हूं, ये दो जेड के एलिमेंट है। अगर इनके बीच यह बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए 1 + 5, तो नया एलिमेंट क्या आया? 6। ये भी किसका एलिमेंट है? जेड का। यही क्लोजर लॉ है। तो जेड के हम देख रहे हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो नया एलिमेंट है वो भी किसका है? जेड का, सेट ऑफ इंटीजर्स का। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 कंसीडर कर लिए, जेड के एलिमेंट है, ठीक है, ये किसके एलिमेंट है? जेड के। तो देखिए 1 + 2, पहले 1 में 2 को जोड़े फिर 3 को जोड़े, कितना आएगा? 6। 1 + 2 3 और 3 + 3 6। अब चाहे इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें एक ढंग से कि क्या 1 + 2 + 3, 2 + 3 पहले जोड़ दिए, कितना आ गया? देखिए ये हो गया 1 + 2 + 3 यानी 5। किसके बराबर हुआ? 6 के। अब इधर देखिए क्या है? 3 + 3 किसके बराबर है? 6 के। तो आप देख रहे हैं कि यहां ब्रैकेट या ऑर्डर का कोई बहुत महत्व नहीं है। तो ये आपके लिए क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो यह आपके लिए सेमी ग्रुप हुआ। अब अगला क्या है टॉपिक? यह इसका सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल हुआ। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं वो है मोनोइड। नेक्स्ट जो है वो है मोनोइड। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम रहेगा। हम तो एक शब्द है मिटाए, उसके स्थान दूसरा शब्द लिखे, काम हो गया। मोनोइड किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक सिस्टम GO where G be a non-empty set and O be a binary operation is called a monoid. Is called a monoid. If following postulates are satisfied. अब देखिए यहां कितने थे? 2, एक और बढ़ गया। ठीक, एक और क्या बढ़ा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यही ना? यानी इस अलजेब्रिक सिस्टम के पास क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी हो। आइडेंटिटी एलिमेंट के विषय में हमने बात किया है आपसे कि हमारे पास जब दो बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास 2 आइडेंटिटी भी हैं। एक एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम 0 बोलते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे हम 1 बोलते हैं। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां क्या है कि यह अलजेब्रिक सिस्टम आपके लिए मोनोइड फॉर्म करेगा। कब? जबकि हम 3 पोस्टुलेट्स को, ये अलजेब्रिक सिस्टम जब भी 3 पोस्टुलेट्स को होल्ड करेगा तो ये क्या कहलाएगा? मोनोइड कहलाएगा। पहला दूसरा तो वही है, इस पे कोई बहस करने की जरूरत है नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? यानी इस जी के पास आइडेंटिटी होना चाहिए। यही यहां लिखिएगा, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to G
such that A operation E equal to E operation A equal to A for all A belongs to G। यहां ध्यान दीजिएगा, E भी G का एलिमेंट है और A भी G का एलिमेंट है, यानी दोनों एलिमेंट कहां हैं? नॉन एम्प्टी सेट G में। अब इसके देखिए, ये जो तीन प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी अलजेब्रिक सिस्टम यानी नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यह अलजेब्रिक सिस्टम क्या है? यह मोनोइड है। कहीं कहीं कई किताबों में ऐसे लिखा है कि नॉन एम्प्टी सेट G with respect to binary operation O form a monoid if elements of G be closed with respect to O, holds associative law, and there exists an element, identity element E, such that A operation E equal to E operation A equal to A for all A belongs to G। अब इसके एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। देखिए, यही एग्जाम्पल आपके लिए जो कि सेमी ग्रुप के लिए था, वही एग्जाम्पल किसके लिए है? मोनोइड के लिए भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो Z प्लस जो है वो दो प्रॉपर्टी तो होल्ड ही कर रहा है, और प्लस के देखो यहां पे हम बता दें, Z क्या है? Z के एलिमेंट क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो 0 है कि नहीं Z के पास? और 0 क्या है? यूजुअल एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी यहां आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि Z प्लस सेमी ग्रुप के साथ साथ मोनोइड भी है। देखो, Z प्लस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, ग्रुप भी है, और फिर आगे चल के हम बताएंगे एबेलियन ग्रुप, उसके भी कंडीशन को होल्ड करता है। ठीक, अब देखिए, यहीं पे हम एक पोस्टुलेट्स और बढ़ा दे रहे हैं। वो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट an element zero belongs to Z such that A plus 0 equal to 0 plus A equal to A for all A belongs to Z। देखिए, आइडेंटिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो Z के पास है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस Z के किसी भी एलिमेंट में अगर हम 0 को जोड़ दें तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, यह आपके लिए Z प्लस मोनोइड भी फॉर्म करता है। ठीक, मोनोइड भी फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्या है टॉपिक? ग्रुप। देखिए, बड़ी वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि बने, ठीक, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोज बनाएंगे जो लगभग 20 मिनट के आसपास रहेगा। तो एक टॉपिक और इसमें हम इसी समय ले रहे हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, an algebraic system GO where G be a non-empty set and O be a binary operation is called a group. Is called a group if following postulates be satisfied। ठीक, अब देखिए, फॉलोइंग postulates भी satisfied, 3 तो हो ही गए हैं, एक और बढ़ेगा, 4 हो जाएगा।
और वो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है जो बढ़ेगी यहां, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। For any A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A operation B equal to B operation A equal to E. E means identity element। इसका मतलब है कि यदि इस नॉन इम्पटी सेट G में, इस नॉन इम्पटी सेट G में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी हो, जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स भी। इनवर्स के विषय में मैंने बताया था क्या है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया जाए और आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी लिखे हैं यहाँ जेड प्लस, तो जेड के किसी एलिमेंट को लेके देखिए उसमें उसके माइनस वाला एलिमेंट जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, जीरो मिलता है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। इस प्लस के लिए वो क्या है, जीरो आइडेंटिटी है। तो देखिए अब आपके लिए हम बता रहे हैं ग्रुप क्या है, ए नॉन इम्पटी सेट जीओ वेयर जी बी ए नॉन इम्पटी सेट, एन अलजेब्रिक सिस्टम जीओ, सॉरी एन अलजेब्रिक सिस्टम जीओ वेयर जी बी ए नॉन इम्पटी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ फर्स्ट क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू A operation B operation C। तीसरा existence of identity, there exists an element E belongs to G such that A operation E equal to E operation A for all A belongs to G। चौथी प्रॉपर्टी है, postulates है, axioms है, existence of inverse element for any A belongs to G, G के किसी भी एलिमेंट के लिए there exists an element, वहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा हो G के पास जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए हम इसी एग्जांपल को एक पॉइंट और बढ़ा देंगे तो ए क्या हो जाएगा, जेड प्लस ई आपके लिए ग्रुप फॉर्म करेगा। देखिए यहां लिख दीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। लिखिएगा for any A belongs to Z, there exists an element B belongs to Z such that, अब ध्यान दीजिएगा ये जो है देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, हम देयर एग्जिस्ट नहीं लिखेंगे, सिंबल ही अब डालेंगे बार बार। और एस टी जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है सच दैट, ठीक, बी बिलोंग्स टू सच दैट A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, देखिए आप ये जान भी रहे हैं कि जेड के पास क्या है, जीरो है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, यानी हर एलिमेंट का निगेटिव उसके पास मौजूद है। ठीक है, तो देखिए वन प्लस माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मिला कि नहीं मिला, चाहे जिस एलिमेंट को लेंगे जेड के। एक चीज आप पूछ सकते हैं कि जीरो के लिए क्या है, जीरो का जो एडिटिव इनवर्स है वो इटसेल्फ है,
यानी जीरो इटसेल्फ अपना इनवर्स है। यहां ये चीज दिमाग में रखिएगा, जीरो क्या है, जीरो इटसेल्फ इनवर्स है अपने लिए यहां पे। तो इस ढंग से हमने ग्रुप को डिफाइंड किया और उसके लिए एक यहां पे एग्जांपल दिया। क्या क्या चीज अब डिफाइन कर चुके हैं, ग्रुपआयड, सेमी ग्रुप, मोनोआयड और ग्रुप। अगले लेक्चर में हम आपके लिए अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने व्यूज़ देते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।